वकायर मिजाहिया तकरीर मेरे लिए एक संजीदा मसला है, लेकिन आज यहाँ पर आते हुए मुझे डर लग रहा था कहीं मैं नाअहल ना हो जाऊँ। वो तो भला हो मेरी साथी मुकर्ररा का जिसने मुझे बताया कि बाऊजी आज जुम्मा नहीं है। अली वकार, हर मुकाबले से पहले इसी डर की वजह से पूरी मुस्लिम उम्मा के नौजवानों की तरह मैंने भी अपनी हालत इतनी तबाह कर ली है कि अब मेरी तरफ से पूरी मुस्लिम उम्मा के नौजवानों को अस्सलाम वालेकुम। अली वकार, सलाम के बाद अर्ज ये है कि हम कल रात BZU पहुंचे तो मेरे पास एक खूबसूरत दो शीजा लड़की आई। उसने आकर कहा कि BZU के लड़के तुम्हारी तकरीर सुनते हुए शुरू में ऐसी शक्ल बनाएंगे जैसे वो कोक स्टूडियो का कोको कोरीना गाना सुन रहे हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जब ये नए नए BZU में आते हैं तो ये अच्छे खासे खूबसूरत होते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद चिश्ती कैंटीन और बायो पार्क के चक्कर लगा लगा कर अपनी हालत तबाह कर लेते हैं। अली वकार, हर नौजवान की हालत जिंदगी में एक बार जरूर तबाह होती है, मेरी भी हुई। मेरी पहली बार जिंदगी में हालत उस वक्त तबाह हुई जब मुझे एक अंग्रेजी संजीदा मुकर्ररा पसंद आ गई। मेरी तकरीर सुनकर बोली कि आप भी तकरीरें करते हैं। मैंने जल्दी जल्दी 3 बार हाँ में जवाब दिया। उसने कहा कि बसों में किया करो, आटा मिलेगा। मैंने कहा आटा है, गूंदने वाली चाहिए, गूंदोगी। अली वकार, उसने गुस्से से उसकी हालत तबाह हो गई। उसने कहा अपनी हालत देखिए, एक कीचड़ खाने वाली बतख, छोटे छोटे तुम्हारे बाजू, वो भी आधे बास्केट में ढके हुए हैं। मुकर्रिर हो या अंडा फेंटने वाली मशीन, तुमसे बड़ी तो काबली पुलाव में लाचियां होती हैं। अली वकार, मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा मोहतरमा, कपड़े आपके IMS वाले हैं, जुबान मुबारक आपकी अंदरूने मुल्तान वाली है, करती क्या है आप? उसने कहा कि मैं हाउस वाइफ हूँ। मैंने कहा ये कोई सरकारी महकमा है? अली वकार मेरी ये बात सुनकर बोली कि मेरे साथ बात करनी है तो अपनी ये जहालत वाली तबाही को ख़त्म करके आओ। मैंने अपनी जहालत को ख़त्म करने के लिए जामिया पंजाब में दाखिला ले लिया। जामिया पंजाब में दाखिला लेने के कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि मैंने तो अपनी और ज़्यादा हालत तबाह कर ली है, क्योंकि वहाँ पर खूबसूरत लड़की का नज़र आना ऐसे ही है जैसे किसी सुनसान सड़क पर बमुश्किल 100 रुपये का नोट नज़र आना है। लेकिन मैं जैसे ही जिना ऑडिटोरियम में पहुंचा हूं, मेरी तो जैसे हालत ही बदल गई है, क्योंकि यहाँ जहां नजर जाती है कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 5000 और कहीं 5-5 के 2 ठिप्पे। अली वकार, इन्हीं ठिप्पों की वजह से मैंने जामिया छोड़कर सोचा कि प्राइवेट BA कर लो। उसके लिए मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि तुम BA पास पहले देख लो ताकि पास करने में आसानी हो। अली वकार, उसने मुझे कहा क्योंकि साइंसी तहकीक से साबित हो चुका है कि जो इल्म वीडियोग्राफी के जरिए देखकर हासिल किया जाता है वो देर तक याद रहता है। अली वकार, मैंने इस तरह BA की डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन हालत तबाह थी। अपनी हालत को बेहतर करने के लिए मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। लेकिन नौकरी की तलाश करने के बाद पता चला कि पाकिस्तान में नौकरी हासिल करने के लिए दोनों हाथों को दुआ के लिए कितना उठाना पड़ता है। आखिरकार इन छोटे छोटे हाथों की दुआ भी कबूल हो गई और मेरी हालत बेहतर हो गई। मैं फिर से रिश्ते की तलाश में चला गया, क्योंकि मेरे वालिदैन दौरान तालीम कहते थे कि तुमने अपनी इतनी हालत तबाह कर ली है, अपनी शादी कर लो। लेकिन वो मेरा रिश्ता कहीं नहीं भेजते थे, क्योंकि उनके लिए इससे शर्म की और ज़्यादा क्या बात हो सकती है कि उनका सबसे बड़ा बेटा भी छोटा है।
लेकिन अली वकार मेरी हालत बेहतर हो चुकी थी, उन्होंने मेरे रिश्ते भेजना शुरू कर दिए। उन्होंने गलती से पहला रिश्ता फैसलाबाद भेज दिया। आपको फैसलाबाद वालों को तो पता है। उन्होंने मेरी हालत देखी और कहा कि ए ईंटों का कैच छोड़ने वाले मिस्त्री, ए यहूदियों की स्त्री, तेरे यहाँ वरूदे ना मसूद की गायत कुबरा क्या है? मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा और उसने देखते देखते ही मुझे ये कहकर रिश्ता ठुकरा दिया कि बंदे को इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि उसके हाथ से अंडा गिरे और टूटे भी ना। अली वकार दूसरा रिश्ता बड़ी सोचो विचार के बाद बीजीयू में भेजा। बीजीयू वाले उनसे 2 कदम आगे निकले। इन्होंने कहा कि हमने हालत देख ली है, अब आप इसको किसी हकीम साहब से दिखाएं। अली वकार आखिरकार मैंने इंसानियत के बाद अपनी हालत बहुत ज्यादा तबाह कर ली, लेकिन रिश्ते की तलाश जारी रखी। रिश्ते की तलाश के लिए जब मैं मैरिज ब्यूरो पहुंचा तो मैंने मैनेजर से कहा कि मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए जो चांद जैसा हो, रात को आए दिन को चला जाए। अली वकार उसने मेरी बातों से मुतासिर होकर रिश्तों की इतनी लंबी लाइन लगा दी जो तकरीबन इस ऑडिटोरियम से लेकर मेट्रो स्टेशन तक जाती थी। लेकिन हर आने वाली लड़की का एक ही सवाल था, मेरे लिए क्या कर सकते हो? अब मेरे लिए क्या कर सकते हो? अली वकार बार बार एक ही सवाल दोहराए जाने के बाद मैं तंग आ गया। तंग आकर कहा कि देखो, पहले भी इन्हीं वजूहात की वजह से मेरी हालत तबाह हुई है। सच्ची बात यह है कि ना मैं तारिक बिन जियाद हूं कि तुम्हारे लिए कश्तियां जला डालूं, ना मैं अहमद शहजाद हूं कि तुम्हारे इतने बड़े मुंह के साथ सेल्फी बना डालूं। मेरे साथ शादी के 2 ही फायदे हैं, शोहर का शोहर हूं और बेटे का बेटा हूं। अली वकार आखिर में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि नौजवान हमेशा तबाही की जिंदगी गुजारता है, उसे मरने के बाद भी सुकून मुयस्सर नहीं है। क्योंकि जहां में अहले ईमान सूरत नेपाल जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे